यह कहानी एक छोटे से गांव के किसान रामलाल की है, जो ठंड के मौसम में अपनी फसल को बचाने और परिवार के लिए रोटी जुटाने के लिए संघर्ष करता है। रामलाल के पास सिर्फ 3 बीघा जमीन है, जिसमें वह रबी की फसल उगाता है। हर साल ठंड के मौसम में गेहूं, चना और सरसों जैसी फसलें उगाना उसके परिवार के लिए सबसे बड़ा सहारा होता है। लेकिन इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही तेज पड़ रही थी। दिसंबर की शुरुआत होते ही गांव में ठंड बढ़ने लगी। रामलाल को पता था कि अब फसल की देखभाल के साथ साथ अपने परिवार को ठंड से बचाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। उसकी पत्नी गौरी और 2 बच्चे 10 साल का सोनू और 8 साल की राधा उसकी ताकत और जिम्मेदारी थे। गौरी ने पहले ही पुरानी रजाइयों को सिलकर ठीक कर दिया था, ताकि ठंड में घर के अंदर गर्मी बनी रहे। रामलाल सुबह जल्दी उठकर खेतों में जाता था। ठंडी ओस में भीगे खेतों में काम करना आसान नहीं था, लेकिन फसल को समय पर पानी देना और खरपतवार निकालना जरूरी था। इस बार रामलाल ने अपने खेत में गेहूं और सरसों बोई थी। ठंड में फसलें तो बढ़िया होती हैं, लेकिन पाला पड़ने का खतरा हमेशा रहता है। जनवरी के महीने में ठंड अपने चरम पर थी। एक दिन रात में अचानक पाला गिरने लगा। सुबह जब रामलाल खेत पर पहुंचा, तो उसकी आंखें भर आईं। सरसों के पौधों की पत्तियां झुलस चुकी थीं और गेहूं के पौधे भी कमजोर पड़ गए थे। रामलाल समझ गया कि अगर जल्दी कोई उपाय नहीं किया गया तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। गांव के दूसरे किसान भी चिंतित थे। गांव के चौपाल पर सभी किसान इकट्ठा हुए और पाले से फसलों को बचाने के उपायों पर चर्चा करने लगे। किसी ने कहा कि खेत के किनारे आग जलानी चाहिए ताकि गर्मी बनी रहे। किसी ने कहा कि पौधों पर हल्का पानी छिड़कना चाहिए, जिससे पाला न जमे। रामलाल ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने अपने बच्चों और पत्नी की मदद से खेत के किनारे सूखी लकड़ियां और गोबर के उपले इकट्ठे किए। रात भर उसने खेत के चारों ओर आग जलाए रखी, ताकि पाला फसलों को नुकसान न पहुंचा सके। रामलाल की मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे ठंड कम होने लगी और फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। फरवरी का महीना आया तो सरसों के खेतों में पीले फूल खिलने लगे। गेहूं की बालियां भी भरने लगी। यह दृश्य देखकर रामलाल और उसके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब मार्च आया तो रामलाल ने फसल की कटाई शुरू की। इस बार फसल अच्छी हुई थी। गेहूं और सरसों बेचकर रामलाल को अच्छा मुनाफा हुआ। उसने अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदे और घर की छत ठीक करवाई, ताकि अगली ठंड में घर में ठिठुरन न हो। रामलाल की इस मेहनत को देखकर गांव के दूसरे किसान भी प्रेरित हुए। अगले साल की ठंड आने से पहले ही गांव में सभी किसानों ने मिलकर तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने आपस में तय किया कि ठंड के समय फसलों को बचाने के लिए सामूहिक प्रयास करेंगे। गांव के मुखिया ने एक बैठक बुलाई, जिसमें यह तय हुआ कि हर किसान के खेत के पास आग जलाने की सामग्री एक साथ इकट्ठी की जाएगी। इसके अलावा पाले से बचने के लिए खेतों की सिंचाई के समय का एक शेड्यूल भी बनाया गया। रामलाल ने अपनी समझदारी और अनुभव से इन योजनाओं में सबकी मदद की। रामलाल ने पिछले साल के अनुभव से एक नई सोच अपनाई। उसने यह समझा कि केवल मेहनत करना काफी नहीं है, बल्कि सही तकनीकों और जानकारी का होना भी जरूरी है। वह नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र गया और वहां के वैज्ञानिकों से फसल बचाने के उपाय सीखे। उसे पता चला कि फसलों को पाले से बचाने के लिए जैविक तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने अपने खेत में जैविक खाद डालना शुरू किया और पानी का सही प्रबंधन किया। इससे उसकी फसलें और भी बेहतर होने लगी। किसान के परिवार की भूमिका भी इस संघर्ष में बहुत बड़ी होती है। रामलाल की पत्नी गौरी ने ठंड में परिवार को संभालने के साथ साथ खेत के कामों में भी उसका हाथ बटाया। जब रामलाल देर रात खेतों में आग जलाने जाता, तो गौरी उसके लिए चाय और खाना लेकर जाती। बच्चे भी खेत में छोटी छोटी मदद करते। सोनू और राधा ने आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और रामलाल के साथ खेतों में समय बिताया। इससे न केवल फसल बची, बल्कि परिवार के बीच का आपसी प्यार और विश्वास भी बढ़ा। ठंड का मौसम किसान के लिए कई बार भयावह होता है, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ता। रामलाल ने जब फसल कटने के बाद उसे मंडी में बेचा, तो वह बेहद खुश था। उसने न केवल अपनी जरूरतों को पूरा किया, बल्कि कुछ पैसे बचाकर अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भी निवेश किया। गांव के दूसरे किसानों ने भी रामलाल की तरह ठंड से निपटने के उपायों को अपनाया और अपनी फसलों को बेहतर बनाया। इस तरह पूरे गांव में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ। रामलाल और उसके जैसे किसान हमें सिखाते हैं कि चाहे हालात कितने भी कठिन हों, हमें अपना धैर्य और मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। यही जीवन का असली सार है।